You all may know the name of Shivaji's. His mother Jijabai has the credit to make his personality and magnificent character. जो शिवाजी आप सब जानते ही हो, शिवाजी का मम्मा का नाम था जीजाबाई, और जो भी शिवाजी की पर्सनैलिटी थी और जो भी कैरेक्टर था वो उनकी मम्मा से उनके अंदर आया था, क्योंकि उनकी मम्मा ने उनकी जो परवरिश थी वो उसी तरह से की थी कि वो उसी तरह के पर्सन बने बड़े होके। जीजाबाई वॉज अ वेरी इंटेलेक्चुअल, रिलीजियस, स्ट्रांगली डिटरमाइंड एंड सेल्फ स्टीम वुमेन। और जो जीजाबाई थे, जो शिवाजी के मदर थे, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे और एक स्टीम वुमेन, मतलब उनको स्ट्रांगली रहना पसंद था और वो धार्मिक भी बहुत थी और वो इंटेलिजेंट भी थी। शी वॉज अ डिवोटी ऑफ तुलजा भवानी, और वो भक्त थी किसकी? तुलजा भवानी की। एट द टाइम ऑफ शिवाजीज बर्थ शी लिव्ड इन द फोर्ट ऑफ शिवनर एंड ऑलवेज विश्ड अ ब्रेव एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग चाइल्ड। और जब शिवाजी का जन्म होने वाला था, हुआ नहीं था, जब होने वाला था तो वो कहाँ रहती थी? शिवनर के किले में। और वो हमेशा ये विश करती थी कि जो भी उनका बच्चा हो, मतलब वो लड़का हो या लड़की, वो ब्रेव और सेल्फ रिस्पेक्टिंग, वो बहादुर और एक बहादुर बच्चा हो। टू मेक हिज सन ग्रेजुएस एंड एडमायरेबल शी यूज टू टेल हिम द स्टोरी ऑफ रामायण एंड महाभारत। और जो शिवाजी को अच्छी तरह से सुनाती थी स्टोरीज़, कौन कौन सी? रामायण की और महाभारत की, ताकि वो उस चीज़ें सीखे और वो लोगों को एडमायर करे। शी क्रिएटेड सेल्फ रिस्पेक्ट इन शिवाजीज हार्ट टूवर्ड हिज कल्चर। और जो जीजाबाई थे उन्होंने शिवाजी को कल्चर के बारे में भी सब कुछ बताया था। शी मोटिवेटेड हिज काइंडली एंथुजियाज्म टू कैप्चर द कोंडाला फोर्ट। शिवाजी वॉज इंस्पायर बाय हिज मदर ओनली। और जो शिवाजी जो थे वो उनकी मदर से इंस्पायर होते थे, उनसे ही प्रेरित होते थे। वी गेट अ लेसन फ्रॉम द मदर जीजाबाई टू मेक द चाइल्ड अ पेट्रोवेट। ओके, मतलब जीजाबाई जो थे उन्होंने अपने चाइल्ड को बहुत ही अच्छा कल्चर बताया था, रिलीजियस बनाया था, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट करना सिखाया था, सब कुछ सिखाया था। शी ऑलवेज मोटिवेटेड हर सन टू फेस द ग्रेट डेंजरस एंड चैलेंजेस। और जो जीजाबाई थे वो अपने बेटे को, जो शिवाजी थे, उनको हमेशा यही मोटिवेट करते थे, इससे मोटिवेट करते थे कि जो भी चैलेंज आए, जो भी डेंजरस आए, आपको उसको फेस करना है। टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ अवर कंट्री, और हमारे जो कंट्री की ऑनर, मतलब कंट्री के सम्मान के लिए जो भी हमें चैलेंजेस फेस करने पड़े वो हमको करने चाहिए। शिवाजी लर्न ओनली फ्रॉम हिज मदर जीजाबाई टू थिंक पीसफुली इवन ड्यूरिंग क्राइसिस एंड मेक इम्पेकेबल प्लान्स। और जो जीजाबाई थे उन्होंने शिवाजी को यही सिखाया था कि कुछ भी, कितनी भी टफ कंडीशन हो, हमें अपना प्लान इम्पेकेबल, मतलब अपना प्लान अच्छे से प्लान करना चाहिए और कितनी भी प्रॉब्लम्स हो हमें उसको फेस करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राइट फ्रॉम चाइल्डहुड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वॉज द ब्रिलियंट स्टूडेंट। जो डॉक्टर थे भीमराव अम्बेडकर, वो स्टार्टिंग से ही, चाइल्डहुड से, अपने बचपन से ही बहुत ब्रिलियंट, बहुत होशियार बच्चे थे। हीज फैमिली ओरिजिनली बिलोंग टू नागवाश से बिलोंग करते थे इनकी फैमिली, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फैमिली। बट लेटर दे वर नोन एज द कास्ट महार, और बाद में लेकिन उनको महार के नाम से जाना गया इनकी फैमिली को। हीज़ कम्प्लीट लाइफ ही इज़ अ स्टोरी ऑफ स्ट्रगल बहुत किया इनकी पूरी लाइफ में किन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। बीइंग अ बॉर्न इन अ फैमिली आइडेंटिफाई एज अनटचेबल्स, ही हैड टू फेस अ लॉट ऑफ इंसल्ट एंड ब्लेम सिंस चाइल्डहुड। और अगर जो इनकी फैमिली है वो अनटचेबल, मतलब जिसको छुआछूत जिसको बोलते हैं, ये लो कास्ट होते उसको छूते नहीं है, तो इस वजह से उनको, जो डॉक्टर थे, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और बहुत ही इंसल्ट करते थे लोग इनकी। उनके चाइल्डहुड में इन सबको, ये जो डॉक्टर थे उनको ये सब देखना पड़ा। देयरफॉर फ्रॉम हिज अर्लियर एज ही डेवलप द करेज टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड सोशल इविल्स। इन सबको देख के छोटी एज में डॉक्टर भीमराव ने खुद में एक इतना करेज लाया कि वो इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। He completed his primary education from the school and for further study he went to Mumbai. उन्होंने अपनी जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, प्राइमरी एजुकेशन से वो किया, स्कूल से किया, और जो बाद में फिर वो प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन के लिए कहाँ गए? मुंबई। देयर हिज रूम वॉज सो स्मॉल दैट इवन द फादर एंड सन बोथ कैन नॉट स्लीप एट द सेम टाइम। और फिर मुंबई में जिस रूम में वो रहते थे वो इतना छोटा था कि उनके जो पापा और वो खुद एक रूम में नहीं सो सकते एक ही टाइम में। भीमराव यूज्ड टू स्टडी इन द लाइट ऑफ ऑयल लैम्प।
और भीमराव जो लाइट होती है ऑयल लैम्प की, जो तेल की लैम्प होती है, उसकी लाइट से पढ़ते थे। ही गॉट अ स्कॉलरशिप फ्रॉम बड़ौदा स्टेट एंड वेंट टू अमेरिका फॉर हिज हायर एजुकेशन। फिर उनको स्कॉलरशिप मिली बड़ौदा से, फिर वो कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए अपनी आगे की एजुकेशन के लिए। ही ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द फाइट ऑफ फ्रीडम, और उन्होंने जो आज़ादी के लिए भी लड़ाई लड़ी थी, ये भी एक इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस ही बिकम प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, और इंडिपेंडेंस के बाद में, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया उसके बाद ये बने थे प्रेसिडेंट किसके, कॉन्स्टिट्यूट ड्राफ्टिंग कमेटी के। द कमेटी ऑफ इंडिया वॉज प्रिपेयर्ड ओनली अंडर हिज प्रेसिडेंटशिप, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडिया का वो जो इनके प्रेसिडेंट थे जब, उनके अंडर ही बना। कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंडर ही सब बना। अब डिस्कस करते हैं, लेट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट टेल्स यू स्टोरी एट होम, हु टेल्स यू स्टोरी एट होम्स, इफ़ यू have heard any story about a great person or scientist at your home, then tell the story to everyone in your class। अगर आपको के घर में स्टोरी कौन सुनाता है, अगर आपने किसी भी साइंटिस्ट या किसी भी ग्रेट पर्सन की स्टोरी सुनी है तो वो आपको अपने क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करनी है। शिवाजीज इंस्पिरेशन वॉज हिज मदर, हु इज़ योर इंस्पिरेशन इन योर लाइफ एंड वाई। शिवाजी की इंस्पिरेशन, प्रेरणा थी, कौन थी, उनकी मम्मा। आपकी इंस्पिरेशन कौन है और क्यों है। व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ व्हेन यू ग्रो अप, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। व्हाट एफर्ट विल यू मेक टू अचीव योर गोल, आपको ऐसे कौन से एफर्ट्स डालने हैं, ऐसी कौन सी मेहनत करनी है जिसको आप अपना जो गोल है, आपका जो एम है, जो आपको बनना, उसको अचीव कर सको। जीजाबाई टॉट शिवाजी टू मेक स्ट्रेटजी, मेक अ वीक्स टाइम टेबल ऑफ योर studies with the help of a teacher, the timetable is also from a strategy। ओके, जैसे शिवाजी अपना जीजाबाई से, उनकी मम्मा से सब सीखते हैं, जैसे आपको भी एक टाइम टेबल बनाना है पढ़ाई को लेके और उसको फॉलो करना है। ये सब आपको खुद करने, मैंने आपको मीनिंग समझा दिया, इसका मतलब क्या है, ये आपको खुद करना है। यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ। नेक्स्ट थिंक एंड आंसर, व्हाट लेसन हैव यू लर्न फ्रॉम डॉक्टर भीमराव, लाइफ ऑफ भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर की लाइफ से आपको क्या सीखने को मिलता है, ये आपको खुद को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एनी इनजस्टिस डन विथ एनी बडी शुड वी रिमेन साइलेंट। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है और हम देख रहे हैं तो हमको क्या चुप रहना चाहिए। हियर इज योर आंसर, इफ़ एनी इनजस्टिस इज डन विथ एनी बडी शुड वी रिमेन साइलेंट, वी शुड नॉट रिमेन साइलेंट। नहीं, हमको चुप नहीं रहना है। अगर किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो हमको अपनी आवाज़ उठानी है, हमको चुप नहीं रहना है। इफ़ यू नोटिस एनी इनजस्टिस डन टू समवन हु, हाउ विल यू अपोज इट। अगर आप देख रहे किसी का अन्याय हो रहा है तो आप उसके लिए क्या करेंगे। वी शुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस, यू कैन हेल्प, टेक द हेल्प ऑफ लॉ इज़ रिक्वायर्ड। हम जो नॉन वायलेंस का जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है उसके थ्रू हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, और अगर इससे भी बात ना बने तो जो लॉ है उसका हम उसको उसके अंदर अपील कर सकते हैं कि इसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, लॉ की हेल्प ले सकते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। योर टुडेज क्लास वर्क इज क्वेश्चन नंबर दिस एंड योर होमवर्क इज दिस इज योर क्लास वर्क एंड दिस इज योर होमवर्क, एंड हियर इज योर आंसर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हियर इज योर आंसर, दिस इज second and third question, second and third answer, this is your answer, this is your class work, and your homework is write about any movement led by Dr. Bhimrao Ambedkar, you can take the reference from his biography। आप कोई भी मूवमेंट जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से कनेक्टेड है वो आप लिख सकते हो, ये आपको खुद करना है। और उनकी बायोग्राफी, उनके बारे में जो बायोग्राफी है, जो बायोग्राफी मतलब जिनके बारे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जहाँ पे भी उनकी बायोग्राफी में सब कुछ लिखा है, आप उसकी हेल्प ले सकते हो। दिस इज़ योर क्लास वर्क and this is your homework. In next video we will continue this chapter. Thank you.